देवभूमि संघर्ष समिति के प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन के आह्वान पर हमीरपुर शहर में भी समिति के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने हमीरपुर बाजार में रैली निकालकर और गांधी चौक पर धरना करने के बाद डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर देवभूमि संघर्ष समिति के जिला संयोजक सुरजीत सिंह ने कहा कि आज पूरे प्रदेश भर में मुख्यालय स्तर पर विशाल धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से हमीरपुर जिला में अभी मुस्लिम समुदाय के लोगों की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। इन गतिविधियों को बाहरी प्रदेशों से आ रहे मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला में सालों से रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर से आकर दूसरे लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं वह गलत है। सुरजीत सिंह ने कहा कि डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर इस तरह के लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की मांग राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से की है। विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत प्रमुख पंकज भारती ने कहा कि लव जिहाद की काफ़ी मामले हिमाचल प्रदेश में सामने आए हैं। सिर्फ हिमाचल में भी स्थिति बद से बदतर हो गई है। शनिवार दोपहर 12 बजे पंकज भारती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से लड़कियों को किश्तवाड़ में ले जाकर बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बनाया जा रहा है। पंकज भारती ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में पूर्णतः सहयोग किया जाए। मैं जिस प्रकार बाहर से आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए और जिहादी मानसिकता के लोग रातों रात जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, मस्जिदें मज़ारों के जो विवाद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम जो देख रहे हैं ये हमारे लिए चिंता का विषय है और पूरे प्रदेश भर का जो समाज है, हिंदू समाज, इसके लिए चिंतित है। तो इसी के मद्देनज़र एक हिंदू समाज ने एकत्रित होकर के अभी देवभूमि संघर्ष समिति करके हमने एक कमेटी स्टेट लेवल पे बनाई है। तो उसका हमीरपुर जिला का मैं जो भी उसके दायित्व है वो हमारी टीम के पास है। तो हमारी एक स्टेट लेवल पे कॉल थी आज के भाई पूरे प्रदेश भर में अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इस विषय को लेकर के हमने रोष प्रदर्शन और रैली निकालनी है और माननीय जिलाधीश के महोदय से राष्ट्रपति को हमने एक ज्ञापन भी इस विषय में भेजना है, जिसमें कि जो शिमला में अवैध ढांचा है उसको तुरंत गिराया जाए, जो वक्फ बोर्ड जैसा एक बकवास बोर्ड बना दिया है इसको बंद किया जाए तुरंत, और जो भी अवैध मस्जिद और मज़ारें हैं उनको तुरंत तोड़ दिया जाए, और जो बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, उनको आइडेंटिफाई भी किया जाए, और जो भी लोग इनको नकली फर्जी आईडी प्रोवाइड करा रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इन सारे विषयों को लेकर के आज हमने महोदय को ज्ञापन दिया है और रोष रैली भी निकाली है और सभी समाज ने सहयोग भी किया है। बहुत अच्छा संदेश देने में हम कामयाब हुए। जगह जगह पर जो लव जिहाद, लैंड जिहाद के केस हो रहे हैं, बाहर से आने वाले ये जिहादी मानसिकता के लोग हमारे बहू बेटियों को अपने प्रलोभनों में फंसाते हैं। उसके पश्चात उनको यहाँ से अलग अलग स्थानों पर सहारनपुर, जो किश्तवाड़ के क्षेत्रों में ले जाते हैं और वहाँ पर बच्चा पैदा करने की एक फैक्ट्री के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है और इसको भी प्रॉपर चेक होना चाहिए। हिंदू समाज भी इस संदर्भ में अपना जागरण करे और पुलिस भी और प्रशासन भी अपना पूर्ण एक सहयोग करे। इसके अतिरिक्त लैंड जिहाद के रूप में जहाँ जगह जगह पर वक्फ बोर्ड को नाम पर कई स्थानों पर ज़मीनों का इन्होंने कब्जा कर रखा है। अभी हिमाचल में भी जैसे शिमला की मस्जिद है संजौली में, वहाँ पे अवैध अतिक्रमण हुआ है। ऐसा ही हमीरपुर में भी, नालागढ़ में, मंडी में अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है। ऊना में इस तरीके का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त पौंटा साहब में, नगरोटा में कल एक शिवलिंग को तोड़ा गया। तो ऐसे कई घटनाक्रम हैं जो ये जिहादी मानसिकता के लोग अलग अलग स्थानों पर अपने कुकृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। हम ये प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि इन सब के ऊपर प्रॉपर चेक हो, प्रॉपर इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और इनको जो है वो कानून के दायरे में लाकर जहां जिन्होंने जो गलती की है उसको उसकी सजा दी जानी चाहिए। अलग अलग स्वच्छता के नियमों को अपनाए, ये जन जन को सिखलाए और आने वाली पीढ़ी पे इस बात की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में हम सबकी भागीदारी है। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाना है। SJVN द्वारा जनहित में जारी।